तैयारी तो पूरी हो गया, पहले से ही स्टार्ट कर दिया। इस बार तो पूरा बांसी बजा दिया। क्यों बंगाल में जो दिखाई दे रहा है, ममता बनर्जी के पास आदमी नहीं आ रहा है। वो धरना दिया, वो 2 दिन में उठा लिया। क्यों उनका पास जनता कोई नहीं आया, वो उनका अपन भी ममता डर गया, जो कभी दिए नहीं देते। वो इस बार बोल रहा है मैं दे दूंगा। वो हिंदू का डरा रहा है, एक समाज के बोल रहा है, वो मुस्लिम समाज जो जंगी, लेकिन ये संभव नहीं होगा। इस बार जनता उनका पास नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल में लगातार जो है सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हमारे साथ जगन्नाथ सरकार सर हैं, एमपी हैं बंगाल से। सर, किस तरह की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी पूरे जोश में इस बार दिख रही है? देखिए, तैयारी तो पूरी हो गया, पहले से ही स्टार्ट कर दिया। इस बार तो पूरा बांसी बजा दिया। क्यों चुनाव आज ज़्यादा दिन नहीं, 1 महीना भी नहीं है। तो इसलिए 1 महीने के बीच हम सत्ता में आ जाएंगे, ऐसा माहौल है। क्यों बंगाल में जो दिखाई दे रहा है, ममता बनर्जी के पास आदमी नहीं आ रहा है। वो धरना दिया, वो 2 दिन में उठा लिया। क्यों उनका पास जनता कोई नहीं आया, वो उनका अपन भी तोड़ फोड़ हो गया, अपने का बीच भी तालमेल नहीं है। और इधर रैली निकला है मोदी जी ब्रिगेड में, इतने आदमी आ गया, तो इसलिए ममता डर गया, जो कभी दिए नहीं देते। वो इस बार बोल रहा है मैं दे दूंगा। भाता भी बढ़ा दिया, और जितना धार्मिक प्रतिष्ठान उनका भी भाता बढ़ाने के लिए वादा किया। कि वो डर गया, वो हार रही है, इसलिए ममता बनर्जी ये घोषणा किया। तो इसलिए बंगाल भाजपा का पक्ष में मैं पूरी तैयार है। लेकिन बीजेपी लगातार जो है हमला कर रही है कि भाई तुष्टि, आप लोग पोलराइजेशन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 1 सेकंड में हम हट जाएंगे तो 1 सेकंड में एक समाज का लोग 12 बजा देगा आपका। वो हिंदू का डरा रहा है, एक समाज के बोल रहा है, वो मुस्लिम समाज जो जंगी बाद है उनका वो पक्ष में वो रहते हैं, इसलिए उनका वो है तो शांत है, ऐसा ही बोल रहा है। लेकिन शांत तो कभी नहीं है। मुर्शिदाबाद देखा, गंगे देखा, सारी जगह में दंगा ही हो रहा है, ममता का इशारा में हो रहा है। ट्रेन तोड़फोड़ हो रहा है, गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी बहुत लूट रहा है। तो जनता का याद आ गया, फिर अगली बार ममता आ जाएगा तो यहाँ बंगाल का भविष्य एकदम खो जाएगा, 72 बांग्लादेश बन सकते। तो इसलिए ममता का पास हिंदू भी हट गया, मुस्लिम भी नाराजिया है। क्यों वो धार्मिक नारा देकर उनका वोट भी अदा किया, लेकिन डेवलपमेंट उनका नहीं हुआ, इसलिए वो भी नाराजी है। इसलिए वो आज हुमायूं का उनका भेज दिया, जो उनका लीडर बन के कोई सीट लाओ तो हम एक साथ 2 भाई बहन मिलकर ताल मिल के सत्ता में आ जा सकते। लेकिन ये संभव नहीं होगा। इस बार जनता उनका पास नहीं है, इसलिए ममता हार जाएंगी, ये पक्का है। बंगाल में बाबरी की बात चल रही है, यूपी में बाबरी गिरा दिया गया, बंगाल में बाबरी बनेगा दादा? देखिए, ये तो मुस्लिम समाज के खुश करने के लिए किया। वो हुमायूं को भेज दिया, उनका विधायक था। तो जिस टाइम देखा हिंदू भी उनका नाराज है, वो मुस्लिम भी नाराज हो गया, इसलिए मुस्लिम के लिए हुमायूं को भेज दिया और हिंदू के लिए जगन्नाथ मंदिर बनाया, दुर्गांगन बनाया, काली मंदिर बना रहा है, शिव को लिए मंदिर बना दे रहा है हिंदू के खुश के लिए। लेकिन हिंदू सोच गया जो ममता जो है हमारा बांग्लादेश बनाने के लिए ये प्रयास कर रहा है। तो आप लोग का मुद्दा क्या रहेगा? मतलब हिंदू मुस्लिम पर ही वोट मांगिएगा, घुसपैठिए पर ही वोट मांगिएगा? नहीं, हमारा डेवलपमेंट है, मोदी है तो मुमकिन है, सब कुछ हो सकते। देखिए, हिंदुस्तान आज कितने आगे बढ़ा, इज्जत कितने बढ़ा, इकोनॉमिकली कितना ताकतवर हो गया, मिलिट्री भी ताकतवर हुआ। तो इसलिए सारी बारे में लीडर आज मोदी है, सबसे जनप्रिय लीडर है। तो इसलिए काम कर रहा है, जनता के हित में कर रहा है, इसलिए मोदी के साथ जनता है, भाजपा का साथ जनता है। और इसलिए ये विपक्ष बोले कि ट्रंप के सामने झुक गए मोदी जी। देखिए, कभी ऐसा हिम्मत कभी नहीं देखा। वो विपक्ष तो हमेशा हिंदुस्तान का खिलाफ है, पाकिस्तान का पक्ष में है। जितने इंडिजोट का दल है, सभी एक साथ होकर मोदी जी देश के आगे बढ़ा है। तो इसलिए मोदी जी के खिलाफ, भाजपा का खिलाफ बोलने के लिए वो देश का जो खिलाफी है उनके साथ तालमेल है, इसलिए देश का खिलाफी बन गया, जनता भी इसलिए नाराज है। अंतिम सवाल, कितना सीट पे तैयारी कर रहे हैं? बंगाल में कितना सीट जीतिएगा?
ये जो माहौल पूरा पूरी 294 में ही लड़ेंगे, लेकिन वो इनका बीच अभी जो माहौल है 180 का ऊपर इस बार सीट का नतीजा भाजपा का पक्ष में आ जाएंगे। चलिए 180 सीट भाजपा के पक्ष में आ जाएगी। और देखिए जगन्नाथ सरकार जो एमपी है, यहाँ से इन्होंने बड़ी घोषणा कर दी है, बिगुल फूंक दिया है चुनाव का और 180 का आंकड़ा दे दिया गया है। अब देखना होगा नितिन नवीन के इस जीत के मूल मंत्र के बाद बंगाल भाजपा किस तरह से ग्राउंड पर एक्टिव दिखाई देती है। फिलहाल स्टूडियो में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।